ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ किसानों का आज भी एहतजाज जारी। बड़ी तादाद में किसान दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस की सख्त चौकसी है, वहीं किसानों पर कार्रवाइयों की तैयारियां भी हो रही हैं। दिल्ली में पुलिस ने 9 स्टेडियम्स को आरजी जेल में तब्दील करने की दिल्ली हुकूमत से इजाज़त मांगी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से किसान सड़कों पर उतर आए हैं। पानीपत, गुरुग्राम, संगरूर बॉर्डर, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर और रोहतक का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में हालांकि किसान अभी नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि किसानों को दिल्ली में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जाम फिर भी लग रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली में जाम इतना क्यों, क्योंकि किसान तो अभी दिल्ली में दाखिल नहीं हो पाए हैं। वजह यह है कि जितनी गाड़ियां दिल्ली में दाखिल हो रही हैं उन सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है एक एक करके, ताकि कहीं इंतजामिया को ऐसा लग रहा है कि किसान लीडर तो इन गाड़ियों में नहीं बैठे हैं, इसीलिए जाम की मुश्किलात दरपेश हो रही हैं। संगरूर बॉर्डर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, गुरुग्राम की तस्वीरें जाम की आप देख सकते हैं कि किस तरह से चेकिंग हो रही, जिसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पानीपत में किसान सड़कों पर उतर आए और इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आमने सामने किसान और पुलिस एहलकार हैं। पुलिस एहलकार लगातार आगे की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद कुछ हलचल दिखाई दे रही है, सामने से किसान आते हुए शायद दिखाई दे रहे हैं। आपको तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे, मीडिया नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं और किसान के एहलकार खारदार जो तार रखे गए हैं, खारदार उस से गुजरते हुए आगे की जानिब दिखाई दिए, लेकिन फिर से वो अपनी पोजीशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर शंभू बॉर्डर की आप देख रहे हैं, जहां पर कल हमने देखा था कि काफी हालात खराब हो गए थे। पुलिस और इंतजामिया तो इस वक्त की बड़ी तस्वीर आप देख सकते हैं और आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं ताकि किसान आगे की जानिब बढ़ ना सके। तो पंजाब और हरियाणा से किसान दिल्ली की जानिब कूच करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन किसानों को रोकने के लिए इंतजामिया ने पूरी तैयारी कर रखी है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि पुलिस एहलकारों की जानिब से किसानों को किस तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ मकामात की हम आपको तस्वीरें वक्तन फ़वक्तन दिखाते रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से किसानों पर ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। पानी की बौछारें की जा रही हैं, कहीं पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं ताकि वो दिल्ली की जानिब कूच ना कर सकें। इसीलिए इंतज़ामिया मज़ीद तैयारियां करती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगर हम बात कर लें सोनीपत की, तो सोनीपत में इस वक्त क्या कुछ हलचल दिखाई दे रही है जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं, मनोज कुमार। मनोज, इस वक्त कुछ हलचल दिखाई दे रही है जिस नेशनल हाईवे पर आप मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए नेशनल हाईवे नंबर 1 पर इस वक्त हम हैं सोनीपत में और नेशनल हाईवे नंबर 1 पर जो वाहनों की आवाजाही है वो शुरू हो गई और किसानों की जो ट्रैक्टर ट्रॉली है आप देख सकते हैं लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली का जो सिंधु बॉर्डर है उसकी तरफ जो किसान हैं वो लगातार यहाँ से कूच करते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे पहले यहाँ से करीब 20 किलोमीटर पहले यहाँ सोनीपत पानीपत के बॉर्डर पर किसानों को रोकने की कोशिश की गई थी। हरियाणा पुलिस के द्वारा नेशनल हाईवे पर ज़बरदस्त बैरिकेडिंग की गई थी। वहाँ पर नेशनल हाईवे को बीच से खोद कर एक खाई बना दी गई थी ताकि किसान आगे ना जा सकें, लेकिन किसान इतनी ज़्यादा संख्या में थे, उन्होंने अपने ट्रैक्टरों की मदद से उस गड्ढे को भरा और वहाँ से अपने वाहनों को जिनमें वो सवार होकर आए थे लेकर आगे निकल चुके हैं। लगातार आप देखेंगे जो ट्रैक्टर्स हैं, कैमरे की नज़र से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जहां तक नज़र आ रही है सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉली नज़र आ रही है किसानों की। ये वो किसान हैं जो पंजाब के अलग अलग ज़िलों से, गांवों से चलकर दिल्ली की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं और जो किसान हैं ये अपनी पूरी तैयारी के साथ घर से निकले हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली है और किसान है पंजाब से आए हुए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए किस तरीके से जो इंतज़ाम किए गए हैं। ये जो किसान है ये पंजाब से चलकर आए हैं और 2 दिन से चलते चलते यहाँ तक पहुँचे हैं। इसी ट्रैक्टर ट्रॉली में सोने का इंतज़ाम किया गया, खाने पीने का इंतज़ाम किया गया, राशन है, दवाइयाँ हैं, दूध है, सब्जी है, तमाम तैयारी के साथ किसान यहाँ पर पहुँचे हैं। बात करते हैं कुछ किसानों से। जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से आया? हम जलंधर से आए हैं, लखबीर सिंह नाम है, जमुरी किसान। लखबीर जी, ये बताइए इतनी मशक्क़त के बाद आप यहाँ पहुँच पाए हैं, क्या लगता है आप दिल्ली में घुसने दिया जाएगा आपको?
ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਦੋ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਰੇ ਆ ਘਰੋਂ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ ਵੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਜੇ करवान हो गया आवांगे या लड़ाई जित के आवांगे। हम देख रहे हैं चाहे पंजाब के किसान हो, हरियाणा के किसान हो या किसी भी जिले के किसान हो, सारे किसान इस मांग पर एकजुट हैं। क्या लगता है आपको, क्या नुकसान है इससे सबसे बड़ा? नुकसान है फायदा की आ, किसान किहड़े हुण अनपढ़ आ भी पता नहीं बिल्लां दे विच की आ, सारे बिल पढ़ के पता ही आ भी ना साडे कोल जमीन रहनी आ, ना साडे कोल खरीद रहनी आ, MSP रहनी आ। क्या तैयारी के साथ आए हैं आप? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਘਰੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ 1-2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ उधर तक घर वापसी नहीं ਅਸੀਂ करनी है, ये साडा पूरा तहैया करके ਅਸੀਂ आए हुए हैं। तो देखिए किसान लंबी लड़ाई के लिए तैयार होकर यहाँ पर निकले, 1-2 दिन की बात नहीं है, अनिश्चित काल के लिए भी अगर उनको बैठना पड़ा दिल्ली में तो उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल, और इस आंदोलन की खास बात यह है मनोज की इस आंदोलन में किसान की एक पीढ़ी नहीं बल्कि 3-3 पीढ़ियां शामिल हैं, और उन्होंने कहा कि वो तहैया कर चुके हैं, रसद लेकर अपने साथ आए हैं, अगर 2 से 3 महीने भी उन्हें एहतजाज करना पड़े, आंदोलन करना पड़े तो वो डटे रहेंगे। आप जिस मकाम पर मौजूद हैं सोनीपत के नेशनल हाईवे नंबर 1 पर, वहां से अगर दिल्ली की दूरी की हम बात करें तो कितनी दिल्ली दूर रह जाती है यहाँ से, और किसानों को अगर आगे बढ़ना है तो उन्हें कौन कौन से बॉर्डर्स अभी पार करने होंगे, बताइएगा मनोज। देखिए मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, जहां पर मैं खड़ा हूं ये सोनीपत जिला है, और सोनीपत हरियाणा का एक ऐसा जिला है जो दिल्ली से लगा हुआ है, दिल्ली की सीमाएं सोनीपत के साथ लगती हैं, और यहां से दिल्ली की दूरी महज 40 किलोमीटर है, और इस 40 किलोमीटर के दौरान एक जगह यहाँ से करीब 20 किलोमीटर आगे और पुलिस ने रोकने की ज़रूर कोशिश की थी किसानों को बैरिकेडिंग लगाकर, लेकिन उसको भी अब तोड़ दिया है। तो अब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि यहाँ से दिल्ली बॉर्डर तक कोई बैरिकेडिंग नहीं है, कोई पुलिस के द्वारा वहाँ पर नाकेबंदी नहीं की गई है। तो दिल्ली बॉर्डर तक तो अब ये किसान हर हालात में पहुँच ही जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती किसानों के लिए भी दिल्ली बॉर्डर पर होगी, और दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के लिए दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर एक बार फिर से होने वाली है। कल से ही जो दिल्ली बॉर्डर है उसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया था, किसी भी व्हीकल्स को वाहन को आने जाने की इजाज़त नहीं थी। तो किसान अब जाके दिल्ली बॉर्डर पर जाकर रुकेंगे, और जिसे सिंधु बॉर्डर कहा जाता है। तो शंभू बॉर्डर से शुरू हुआ सफ़र अब सिंधु बॉर्डर तक पहुंचा है, और वहां पर हमें फिर से एक बार दोनों पक्षों के बीच में, किसानों और पुलिस के बीच में संघर्ष देखने को मिल सकता है। जी, और कुछ देर पहले हमने अपने नाजरीन को, व्यूवर्स को ये तस्वीर दिखाई थी सिंघू बॉर्डर की, जो कि हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर है, जहां पर किसान तो पहुंच चुके हैं, लेकिन इंतजामिया पूरी तरीके से चौकसी के साथ उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर पहले की तस्वीरें अगर मैं बताऊं और नाज़रीन को इस हवाले से तफसीलात दूं, तो उन तस्वीरों में देखा जा रहा था कि किसान आगे की जानिब बढ़ रहे थे। और एक बार फिर से अपने नाज़रीन को तस्वीरें वो दिखाते हैं, ये सिंघू बॉर्डर है जो कि दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है, जहां पर किसान पहुंच गए हैं। शंभू बॉर्डर से शुरू हुआ ये रास्ता अब सिंघू बॉर्डर तक पहुंच गया है, यानी ये बॉर्डर सिंघू बॉर्डर जिसको पार करते हुए किसान दिल्ली के अंदर दाखिल हो जाएंगे, और यहीं पर भारी डिप्लॉयमेंट इंतजामिया की देखी जा रही है। थोड़ी दूर पर किसान हैं, लेकिन दूर से ही सही इंतजामिया उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। तो क्या ये मान लिया जाए मनोज कि सिंघू बॉर्डर पर किसान पहुंच चुके हैं, उन्होंने कूच कर लिया है, दिल्ली के करीब करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन इंतजामिया उन्हें रोकने की पूरी तैयारी के साथ है? क्या लगता है कि जैसे जैसे वक्त चढ़ेगा वैसे वैसे हलचलें, और कहीं ये तशद्दुद, कहीं ये एहतजाज तशद्दुद या हिंसक रूप ना ले, इसकी बड़ी चिंता हो रही सभी को? जी बिल्कुल, देखिए किसानों की संख्या की जो बात आपने की, हम लगातार कल शंभू बॉर्डर से इन किसानों को फॉलो कर रहे हैं, लगातार किसानों के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। तो किसानों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब
सिंधु बॉर्डर पर न सिर्फ पंजाब के किसान बल्कि हरियाणा के जो किसान हैं वो भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। किसानों के जो हरियाणा से जुड़े हुए संगठन हैं वो भी रास्ते में हैं और कुछ ही देर में सिंधु बॉर्डर की तरफ होंगे। तो पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान इसी रास्ते से, नेशनल हाईवे नंबर 1 से, जो कि पंजाब से दिल्ली को जोड़ता है, इसी रास्ते से होकर सिंधु बॉर्डर पर पहुंचने वाले हैं। और किसानों की संख्या की अगर हम बात कर लें तो असंख्य हैं, अनगिनत किसान हैं जिनको गिनना मुश्किल है। किसानों की बात तो हम छोड़ ही दें, किसानों मनोज, हमने कल देखा था कि हरियाणा सरकार ने बस सर्विस पर रोक लगा दी थी। अब आज किसानों की गाड़ियां हम देख पा रहे हैं कि वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है या आज भी बंद है हरियाणा में? देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो पंजाब जाने वाली जो बसें थी हरियाणा रोडवेज की, वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी। लेकिन राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर जो बसें थी उनको चलाया जा रहा है। लेकिन क्योंकि चारों तरफ से अगर हम बात करें, चाहे पंजाब बॉर्डर की बात करें, दिल्ली बॉर्डर की बात करें, वो सील हैं, तो बसों का जो संचालन है वो सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। इक्का दुक्का बसें ही चल रही हैं। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे मनोज, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए दहशत